गांव में नदी के किनारे एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन हर वक्त एक दूसरे से लड़ती रहती थी। बड़ी बहन का नाम चंदा और छोटी का नाम परी था। एक दिन चंदा पौधों को पानी दे रही थी कि चंदा ने एक खूबसूरत फूल देखा। उसने वो फूल उठा लिया। परी भी पास ही बैठी हुई थी। उसने कहा, ये फूल मुझे दो। चंदा ने कहा, नहीं, पहले ये फूल मैंने देखा था। दोनों बहनों में बहस और तकरार के बाद हाथापाई शुरू हो गई। इतनी देर में वहाँ एक छोटा सा बोना आ गया। उसने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? परी ने कहा, ये फूल मेरा है, लेकिन चंदा ने इसे उठा लिया है और अब मुझे नहीं दे रही। ये सुनकर चंदा बोली, ये फूल पहले मैंने देखा, इसलिए उठा लिया, अब ये मेरा है। बोने ने वो फूल चंदा के हाथ से ले लिया और बोला, ये फूल तुम दोनों में से किसी का नहीं है। तुम दोनों में से जो भी नदी पहले पार करेगा, ये फूल उसी का हो जाएगा। परी और चंदा नदी पार करने के लिए घाट पर आईं और दोनों जल्दी जल्दी अपनी अपनी कश्तियों में बैठने लगी। चंदा अपनी कश्ती पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उसने एक खरगोश देखा, जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। चंदा ने उसके पैर से कांटा निकाल दिया। जैसे ही उसने खरगोश के पैर से कांटा निकाला, खरगोश ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम ये चप्पू ले लो, इससे तुम जल्दी नदी पार कर लोगी। चंदा ने वो चप्पू लिया और कश्ती में सवार हो गई। दूसरी तरफ परी अपनी कश्ती में बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उसने जमीन से पत्थर उठाया और खरगोश को दे मारा। पत्थर लगने से खरगोश तकलीफ से बिलबिला उठा। ये देखकर बोना वहां आया और गुस्से से परी से बोला, तुमने एक जानवर को मारा है। जादू के जोर से मैं तुमको भी खरगोश बना देता हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि किसी जानवर को मारते हैं तो उसे कितनी अजियत होती है। बोने के ये कहते ही परी खरगोश बन गई। बोना गुस्से से वहां से चला गया। चंदा ये सब देख रही थी कि कैसे उसकी बहन खरगोश बनी। वो नदी पार कर चुकी थी। वो फौरन वापस आई और बोने का पीछा करके उसके पास पहुंच गई और कहा, बोने भाई रुको। उसकी आवाज सुनकर बोना रुक गया और बोला, क्या बात है? चंदा बोली, भाई मेरी बहन को सबक मिल गया है, उसे माफ कर दो। आइंदा वो किसी जानवर को नहीं मारेगी। बोना चंदा के साथ परी के पास वापस आया और उस पर मंत्र पढ़कर फूंका। वो दोबारा खरगोश से इंसान बन गई। तब बोना एकदम से उनकी नजरों से गायब हो गया। चंदा परी के साथ वापस घर आ गई। उन्होंने देखा कि बोने ने फूल वहीं डाल दिया था। परी ने वो फूल उठाकर चंदा को दे दिया। उस दिन के बाद उन दोनों ने आपस में कभी लड़ाई नहीं की।